हेलो स्टूडेंट्स। तो ये भाग 2 है, ठीक है। ये भाग 2 है, हमने भाग 1 बना दिया है, ये भाग 2 है। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना है? भोजन के मुख्य पोषक तत्व, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भोजन के 5 मुख्य तत्व होते हैं, पोषक तत्व। इसमें हमारा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है। आइए परीक्षणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है। यानी हम लोग जितने भी खाते पीते हैं ना, उसमें क्या चीज़ मिलता है हम लोग को, ये कौन सा पोषक तत्व है उसमें पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या है, एक पोषक तत्व है। तो ये किस में पाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे इस अध्याय में। चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं पहले। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करें? क्रियाकलाप 1, ठीक है। सामग्री, क्या क्या सामग्री हम लोग को लेना है, ठीक है। जैसे आलू के टुकड़े, आयोडीन का घोल, आयोडीन मतलब नमक, ठीक है। नमक का घोल और आलू के टुकड़े। चलिए, क्रिया विधि, यानी कैसे कैसे उसको करना है, इस क्रिया को करने की विधि को क्रिया विधि कहते हैं, ठीक है। यानी क्रिया मतलब काम, और विधि मतलब करने का तौर तरीका, ठीक है। विधि मतलब उसका नियम क्या है। एक प्लेट में आलू के टुकड़े लीजिए, एक प्लेट में आलू के छोटे टुकड़े लीजिए। अब इनमें तनु आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालिए, ठीक है। यानी आलू काट लिए और उसमें क्या करना है, तनु आयोडीन के घोल को बूंदे कुछ उसको डालिए, ठीक है। तो उसमें क्या चेंजिंग हो रहा है आगे पढ़ेंगे। आयोडीन की तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। अब हम लोग देखेंगे, अवलोकन मतलब होता है निरीक्षण करना यानी देखना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ठीक है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? यानी आलू को काटा गया और उस पर आयोडीन का छिड़काव किया गया, तो उसमें कौन सा रंग परिवर्तन होगा, इसको बारे में हम लोग अब देखेंगे आगे। खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला होना मंड स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है। यानी जब आप इसको कीजिएगा तो नीला हो जाएगा और कुछ समय बाद काला हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि उसमें क्या है, मंड है, ठीक है, स्टार्च है, ठीक है, की उपस्थिति दर्शाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। तो मंड किस में पाया जाता है? आलू में, ठीक है। आलू में क्या पाया जाता है? मंड पाया जाता है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। मंड क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक स्वरूप है, रूप है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग घरेलू परीक्षण कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए क्या, पके हुए चावल के माड़, ठीक है, आप लोग जानते होंगे राइस जूस। पके हुए चावल के माड़ में यदि आप थोड़ी मात्रा में आयोडीन नमक छिड़केंगे तो माड़ के रंग में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यानी अगर माड़ में थोड़ा सा नमक डालिएगा तो आप घर में इस चीज़ को आप देख पाते होंगे कि हल्का नीला टाइप पर दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको घर में परीक्षण कर सकते हैं। कुछ लोग तो कहेंगे कि कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि वो जो नमक है वो तो घुल जाएगा, टेस्ट में थोड़ा सा बदलाव होगा, बट ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजिंग जरूर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग प्रोटीन का परीक्षण करेंगे, ठीक है। हम लोग अब प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। क्रियाकलाप 2, हमने 1 देखा आलू का, ठीक है। आलू को कार्बोहाइड्रेट का देखा, अब हम लोग प्रोटीन का देखेंगे, ठीक है, जो क्रियाकलाप 2 है। सामग्री, हम लोग को सामग्री क्या क्या लेना है, ठीक है। चलिए इसमें कहा जा रहा है कि दाल का चूर्ण, कॉपर सल्फेट का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल, कास्टिक सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है, का घोल, प्रक्षालनी ड्रॉपर, ठीक है, ये सामग्री हमें चाहिए, ठीक है। चलिए क्रिया विधि कैसे करेंगे इसके बारे में देखिए। एक प्रणाली में दाल का चूर्ण डालिए। अब इसमें कॉपर सल्फेट की घोल की 2 बूंद एवं कास्टिक सोडा का घोल 10 बूंद डालिए। अब प्रणाली को अच्छी तरह से हिलाइए। पहला क्या करना है, ऐसे समझ लीजिए, एक प्रणाली में दाल का चूर्ण लीजिए, जो मुरादे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये परीक्षण करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। 100 मिलीलीटर, ठीक है, 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट का घोल बन जाता है, ठीक है। इसको घोल बनाना है, उसके बाद अवलोकन करना है, इसके देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होगा? खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है।
यानी वो जो हम लोग जो परीक्षण किए, ठीक है, ये जो सामग्री हम लोग मिला है और जो क्रियाविधि का हम लोग जो प्रोसेस किए, उसका जो रिजल्ट देखते हैं तो उसको अगर बैंगनी होगा तो इससे पता चलता है कि वो प्रोटीन हुआ, ठीक है। उसमें क्या होता है, तो दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के सहारा के साथ दोहरा सकते हैं। मतलब और भी चीज़ आप, ये तो प्रोटीन ले लीजिए, आप वसा ले लीजिए, ठीक है। और भी तो खाद्य पदार्थ है, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट लिया था, अभी प्रोटीन ले लिया, और अभी ये वसा है, ठीक है। तो ये मिनरल्स है, जैसे खनिज लवण है, तो आप इस चीज़ को भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्रियाकलाप 2, जिससे अब वासा देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, वासा। वासा का हम लोग देख पाएंगे। चलिए अब वासा का देखते हैं। सामग्री, मूंगफली के दाने के टुकड़े, ठीक है, मूंगफली के दाने के टुकड़े लेना है, ठीक है, दाने के टुकड़े लेना, ठीक है। सफ़ेद कागज़, ठीक है। मूंगफली के दानों के टुकड़े के स्थान पर स्थानीय उपलब्ध सुरगुज्जा, अरंडी, महुआ के बीज का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास मूंगफली नहीं है तो आप सरगुज्जा, अरंडी, महुआ, ये सबसे अच्छा तो हमें लगता है मूंगफली के दाने ज़्यादा, मतलब हाँ मतलब जल्दी मिल पाएगा। ये सब तो चीज़ें थोड़ा जल्दी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्रिया विधि देखेंगे, इसका प्रोसेस देखेंगे कैसे होगा। एक सफ़ेद कागज़ को मोड़कर इनके बीच मूंगफली के दाने के टुकड़े रखिए और अंगूठे की मदद से दबाइए, यानी तो उसको दाबना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं कि आखिर उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। अवलोकन मतलब रिजल्ट हम लोग जो देखते हैं उसका परीक्षण करते हैं। कागज़ को खोलकर ध्यान से देखिए, इस पर क्या दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है, यानी उस पर चिपचिपा दगा हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें क्या है, ये वसा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में रुक्षांश मतलब रेशे एवं जल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जियां, जौ आदि, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे रुक्षांश इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। क्या करें इसमें, इनके अतिरिक्त हमारे शरीर में रुक्षांश मीन्स रेशे एवं जल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जियां, जौ, ये सब खाते हैं, तो इसको पचाने के लिए, ठीक है, इसको पचाने के लिए जल और रुक्षांश की आवश्यकता होती है, ठीक है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं जल, ठीक है। जल अपशिष्ट पदार्थ अर्थात मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यानी जो हम लोग जब जल पीते हैं तो उसका काम क्या है, अपशिष्ट पदार्थ, जिससे जो मल मूत्र होते हैं उसको अपशिष्ट पदार्थ साइंस में कहा जाता है, ठीक है। तो जल अपशिष्ट पदार्थ अर्थात मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल को हम दूध, चाय आदि के रूप में भी लेते हैं, यानी ये जो जल है हम लोग दूध में भी मिला देते हैं, और ये जो जल है इसको चाय में भी मिलाते हैं, ठीक है। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे फलों से भी हमारे शरीर को जल की प्राप्ति होती है। यानी अगर हम लोग नारियल खाते पीते हैं, नारियल पानी भी पीते हैं, तरबूज भी खाते हैं, खीरा भी खाते हैं, ये सब जो फले हैं तो उनसे हमें जल की भी प्राप्ति होती है। चलिए अब हम लोग अगला वीडियो में पढ़ने वाले हैं जल का परीक्षण। तो ये भाग 3 में हम पढ़ाएंगे, अभी हम लोग भाग 2 पढ़ लिए, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।